ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया कि सर अकाउंट्स में क्या स्टेप मार्किंग होती है। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने जाएंगे तो उस केस में जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, या फिर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, या फिर जो हम कैलकुलेशन में वर्किंग नोट्स दिखाते हैं, कैलकुलेशन दिखाते हैं उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की और भी बहुत सारे आइटम्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो हम प्रोविजंस एंड रूल्स लिखते हैं और उसमें कैलकुलेशन दिखाते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सर स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है और किस वैल्यूज पे बेस्ड, किस चीज पे बेस्ड हमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं अकाउंट्स के अंदर, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वैसे तो अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल स्टूडेंट होने के साथ साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना, यानी कि सिर्फ एक चीज पे रिलाय ना करना, स्टेप मार्किंग पे या फिर आपकी इजी मार्किंग पे, इस चीज पे आपको रिलाय नहीं करना है। बट स्टिल इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आंसर शीट में स्टेप मार्किंग कैसे होती है, स्पेशली अकाउंट्स के पेपर के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ एग्जांपल दूंगा, चैप्टर्स भी बताऊंगा, कौन सा एग्जांपल में कौन सी कैटेगरी में कौन सा चैप्टर कवर होता है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले मेरे साथ देखते हैं आपके कैटेगरीज यहां पे कौन कौन सी है। देखो अकाउंट्स में तीन कैटेगरी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। पहला, आपके अकाउंट्स या फिर स्टेटमेंट बेस्ड। ये जैसे कि आप कोई अकाउंट बनाते हो, लेजर अकाउंट्स हो गए आपके, ठीक है, कोई स्टेटमेंट्स बनाते हो, बैलेंस शीट हो गया, उसका टोटल हो गया, उसके उस पे बेस्ड आपको मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे कितने मिलेंगे वो आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होता है आपकी जनरल एंट्रीज। बहुत सारे चैप्टर्स में आपको एंट्रीज पास करनी पड़ती है, बट उन एंट्रीज का आपको अमाउंट भी तो निकालना पड़ता है। तो तीसरी कैटेगरी यहां पे आ जाती है आपकी कैलकुलेशन बेस्ड या फिर आपके प्रोविजन बेस्ड। प्रोविजन यहां पे एक चीज और बता दूं, मैं एक चौथी चीज और ऐड कर देता हूं। एक ना अजम्पशंस होती है, अजम्पशंस। सर अजम्पशंस जैसे कि, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इवन आपके मॉड्यूल के अंदर अजम्पशंस ले रखी है कि इनकम टैक्स आपका इतना लेना है, ठीक है, इतने परसेंट लेना है। और आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी अजम्पशन होती है, इट इज अज्यूम्ड दैट कि हम ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो अजम्पशन पे बेस्ड भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब सबसे पहले आ जाओ आपके पहले एग्जांपल पे, देखते हैं आपको मार्क्स मिलते कैसे हैं आपके छोटे से फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन मैं जानता हूं 14 मार्क्स का आता है और उसमें आपको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो कैसे मिलते हैं बताता हूं। अगर आप यहां पे ट्रेडिंग में आइटम्स पुट कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक परचेस, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स, आपकी सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको मार्क्स नहीं देते। इंस्टीट्यूट पहले से ही प्री डिसाइडेड रखता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के मार्क्स दिए जाएंगे, आपको नेट प्रॉफिट के मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ, कभी कभार स्पेसिफिक आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे आता है मैनेजर्स कमीशन। अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है या कुछ एडजस्टमेंट है इसके अंदर, तो वो इन कैलकुलेशन के भी मार्क्स रख सकता है। बट यूजुअली जो मार्क्स दिए जाते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड दिए जाते हैं, टोटल के अकॉर्डिंग, जो मेन आंसर होता है। जैसे मेन आंसर फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट का टोटल। कभी कभार रेयर केस में अगर एडजस्टमेंट ज्यादा है तो वो कुछ स्पेसिफिक आइटम निकालने के लिए भी आपको दे सकता है, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो मार्क्स सिर्फ वैल्यूज पुट करने के नहीं होते कि जो दिखा वो डाल दिया मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, वैल्यूज जो फाइनल आंसर है वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या जरूरी होता है। सबसे पहले आपके वर्किंग नोट्स, ठीक है, और साथ साथ आपने उन वैल्यूज को निकालने के लिए कौन सी अजम्पशंस ली है, ठीक है। तो यहां पे सेम चीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी अप्लाई हो जाती है। वहां पे आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, कंपनी का अकाउंट्स बनाते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ पेडल। तो सेम चीज वहां पे अप्लाई होती है। वैल्यूज डालने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाओगे और वहां से वैल्यू निकाल के मेन आंसर लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो सारी चीजें निकालने के मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैटेगरी में चैप्टर्स कौन कौन से कवर होते हैं देखते हैं एक बार। देखो यहां पे ऊपर वाली कैटेगरी जो स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स वाली होती है, यहां पे आपके चैप्टर कवर होते हैं कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, एनपीओ, सिंगल एंट्री, हायर परचेज, लीज, ब्रांच डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये ऊपर वाले आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थे और नीचे वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट बनता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी सब में कैलकुलेशन होती है, स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, कैलकुलेशन बेस्ड। तो ये सारी चीजें कैटेगरी जो होती है वो स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स के अंदर कवर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल पे डियर।
जो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखो, लॉ बेस्ड एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो भी कोई कुछ खास अलग नहीं है आपके स्टेटमेंट से। यहां पे भी आपको चार पांच चीजें फॉलो करनी होती हैं। वो क्या करनी होती है बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कवर होते हैं एफए एंड आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले और इसमें जनरल एंट्रीज भी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जनरल एंट्रीज के अंदर भी आपको जो है कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। यहां पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फंडामेंटल्स कवर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है, और कैलकुलेशन भी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपके इंडेस आ जाते हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जनरल एंट्रीज एंड कैलकुलेशन बेस्ड आपके टॉपिक्स होते हैं। हाँ, कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस होते हैं, बट उसको आप ऊपर वाली कैटेगरी में इंक्लूड कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग की, कि इसमें स्टेप मार्किंग होती कैसे है। यहां पे स्टेप मार्किंग के लिए, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे इंडेस 2 में इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो गया, या फिर एएस 12 में आपका गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, तो ये हम जानते हैं कि दोनों कैलकुलेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो इंडेस 2 में आपको क्या निकालना होता है, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन निकालनी होती है। वैल्यू कैसे निकलेगी, रूल्स को फॉलो करके। और रूल्स का मतलब होता है प्रोविजन। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी बोले, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन दिखानी है। ठीक है, उसका प्रोविजन लिखना है, फिर आपको फाइनल आंसर लिखना है, और साथ साथ उसका कंक्लूजन भी दिखाना है। मतलब आपको लैंग्वेज लॉ की यूज करनी होती है वहां पे। वहां पे जब आप ये तीन चार चीजें दिखाओगे, तो इनके डिफरेंटली मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। जैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन का अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैं वहां पे पहले उसकी कैलकुलेशन दिखा दूं कि इन्वेंटरी की वैल्यू ऐसे आई। ठीक है, परचेज इतनी थी, आपका एक्सपेंसेस इतना था, और कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है वो आपकी उतनी थी। फिर फाइनल आंसर में ये आ गया, इसका प्रोविजन ये कहता है, और कंक्लूजन में कि अब हमने जो कैलकुलेशन किया है ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस आपका 2 है। तो सेपरेटली आपको इनके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर बिल्कुल पूरा आंसर सही हुआ तो बस 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सेम वे में आपका जैसे एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन उठा लो आप, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है एस 12 में, कि ये गवर्नमेंट ग्रांट की कैटेगरी में डिसाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा आइटम गवर्नमेंट ग्रांट है, कौन सा नहीं है। राइट, गवर्नमेंट ग्रांट को वापस लिया जा सकता है कि नहीं। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, प्रोविजन लिखना है, कैलकुलेशन दिखानी है, फाइनल आंसर देना है, और आखिरी में कंक्लूजन देना है। तो ये चार पांच आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जनरल एंट्री के साथ साथ भी आप ये चीजें दिखा सकते हो, बस प्रोविजन को छोड़ के। वहां पे लॉ फॉलो नहीं करना होता, आपको अजम्पशंस फॉलो करनी होती है। जनरल एंट्रीज की केस में आपको अजम्पशंस फॉलो करनी है, वहां पे आपको प्रोविजंस नहीं लिखने होते। ठीक है, तो ये होता है स्टेप मार्किंग का आपका तरीका। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने डाल दिया और लिख दिया, बस भर दिया, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। ये प्रोफेशनल एग्जाम में आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप फाइनल आंसर्स को पक्का करोगे, और वो भी कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है, बाकी अगर आप जहां पे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी उसका मैराथन आपको दे दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और पार्टनरशिप भी उसके अंदर था। राइट, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे या कोई भी और क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपकी तैयारी कैसी है, आई होप आपने जबरदस्त तरीके से अपनी मेहनत कर ली है। ठीक है, अब आपको बस आराम से जाके एग्जाम देना है, और अपना बेस्ट वहां पे दे के आना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।